ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी उपलब्धि बताएं, बल्कि इसलिए भी है कि हम समाज को एक संदेश दें कि कैसे तैयारी की जा सकती है। जानना चाहूंगा कि क्या थी आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम को निकालना था, क्या फॉलो किया आपने? इस परीक्षा में तीसरे रैंक पर आई है चंचल श्रीवास्तव। बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की थी। आज आप चंचल श्रीवास्तव की स्टोरी देखेंगे। चंचल श्रीवास्तव ने किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की, किस तरह से उनकी लगन रही। पूरा मोहल्ला और मेरी बहू प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो दूसरे दिन सब हमसे यही पूछ रहे थे, बेटा हुआ क्या, बेटा हुआ क्या? तो हमको ये सफाई में बोलना पड़ रहा था, नहीं उसकी जॉब लगी है। इस दौरान कभी भी आपको लगा कि कभी मोटिवेशन की कमी हो गई या मोरल डाउन हो गया? क्योंकि हर बच्चे को स्वाभाविक है ये लगना कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कभी फील आया? हाँ सर, होता है। अच्छा। क्योंकि हर साधारण चीज आसान नहीं होती। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन आसान नहीं है। 5-10 मिनट आपको एक्सरसाइज करना होता है, आप करते क्या नहीं? सारा साधारण चीज है और सभी को मालूम होता है, लेकिन फॉलो बस कोई नहीं करते। मैं भी हमेशा से और फिर आज भी यही कहना चाहूंगा कि जो गोल्डन फॉर्मूला है TOT, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, अगर आपको भी एग्जाम निकालना है। CGPSC को इस एग्जाम के लिए आपको बधाई देनी चाहिए कि CGPSC ने बहुत कम टाइम में एग्जाम लिया, बहुत कम टाइम में रिजल्ट जारी किया और साथ ही साथ इंटरव्यू कॉल किया और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी। आप समझ गए होंगे मैं किसके परीक्षा की बात कर रहा हूँ। ADI परीक्षा, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बहुत सफल तरीके से हुआ, जिसके सवाल भी बहुत शानदार आए थे। और जब मैं इंटरव्यू ले रहा था उन बच्चों के, जो बच्चे एग्जाम देकर निकले थे, सबके चेहरे खिले हुए थे और इसके परिणाम भी आ ही गए हैं। ADI यानी कि आपको मालूम होगा, सहायक संचालक उद्योग के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में 30 पोस्ट थे और 30 पोस्ट के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। संख्या लाखों में भी हो सकती, क्योंकि जो खबर आई थी 12 जुलाई को परीक्षा हुई थी और क्लास 2 ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ADI की पोस्ट को। इस परीक्षा में तीसरे रैंक पर आई है चंचल श्रीवास्तव। बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की थी। आज आप चंचल श्रीवास्तव की स्टोरी देखेंगे। चंचल श्रीवास्तव ने किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की, किस तरह से उनकी लगन रही, इस सफलता के पीछे कौन कौन लोग रहे, आज चंचल बताने वाली है। योगेंद्र साहू सर क्लासेस को आप जानते ही होंगे, जो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। CGPSC, CG व्यापम, SSC, इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और खुद योगेंद्र साहू को टॉपर भी रहे हैं व्यापम के भी, और कई उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन उनका कहना है कि मैं भविष्य गढ़ने वाला हूं, बच्चों की भविष्य बनाने वाला हूं। उन्हें अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं ली। तो आज योगेंद्र साहू सर ने इस बच्ची के साथ में इंटरव्यू किया है, यानी कि इस बच्ची से पूछा है कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी। हालांकि पढ़ाने वाले, चंचल को पढ़ाने वाले भी योगेंद्र साहू सर ही थे और इसीलिए योगेंद्र साहू सर ने खुद भिलाई टाइम्स के लिए इंटरव्यू लिया है चंचल का। तो आप आगे इंटरव्यू देखिए। आपको मालूम होगा कि ये क्लास 2 ऑफिसर के लिए पोस्ट निकाली गई थी। 30 अंक इंटरव्यू के लिए थे और उससे पहले रिटर्न एग्जाम में 300 अंक थे, यानी कि कुल 330 नंबर इसके साथ में मेरिट लिस्ट जारी हुई है। और इसमें सामान्य महिला के लिए सिर्फ 3 पोस्ट थे और चंचल ने फीमेल कैटेगरी में 3rd रैंक हासिल किया है। चंचल के पिता का नाम स्वर्गीय देवेंद्र श्रीवास्तव और माता जी का नाम मधुलिका श्रीवास्तव है और सहायक संचालक उद्योग अब बन गई है। आगे आप योगेंद्र साहू सर का इंटरव्यू देखिए, जो चंचल के साथ में उन्होंने बातचीत की है। सक्सेस कभी भी अचानक से नहीं मिलती, इसके पीछे छुपी होती मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी, और इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे आज सामने है। जी, हम बात कर रहे हैं चंचल श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने हाल फिलहाल में ADI परीक्षा में 3rd रैंक हासिल किया है फीमेल कैटेगरी में। और आज हम जानेंगे कि इनकी सक्सेस की स्टोरी क्या है मेहनत का राज। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, योगेंद्र वन क्लासेस में। और ये 3rd रैंक हासिल करके डायरेक्ट जीत का मुकाम हासिल कर चुकी है। क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट ली है सिंगल बार में, और ऐसा करके ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि योगेंद्र साहू क्लासेस का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत बधाई सबसे Thank पहले। you, तो sir. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सर। अच्छा लग रहा है। बहुत इससे अच्छा पहले भी कोई जॉब ज्वाइन की हो कि ये पहला? नहीं, मेरा selection? पहला है सर। पहला सिलेक्शन है। चलिए, तो पहला सवाल आपसे करते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में आने का कैसे सोचे? शुरू से ही सर था, ग्रेजुएशन के बाद से इंटरेस्ट आ गया था और फिर अच्छा। धीरे धीरे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर और अच्छा, आगे बढ़े। आपकी मम्मी जी से भी बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि परिवार में कोई तो ऐसा हो जो जी गवर्नमेंट जॉब सर। लगाए। तो ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी उपलब्धि बताएं, बल्कि इसलिए भी है कि हम समाज को एक संदेश दें कि कैसे तैयारी की जा सकती है। तो जानना चाहूंगा कि क्या थी आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम को निकालना था, क्या फॉलो किया आपने?
पहले से ही मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी सर, पर Okay. जैसे ही एडीआई का आया जब फॉर्म, तो उसके बाद मैंने क्लासेस परचेज की। Okay. और जो क्लास पढ़ा रहे थे वो क्लास मैं प्रॉपर अटेंड करती थी, और रिवीजन मैं प्रॉपर उस वक्त कर रही थी सर, Revision. क्योंकि मेरे को मेरे पहले जो प्रिपरेशन था Okay. उसमें रिवीजन की हमेशा कमी लगी। अच्छा, तो इस वजह से आप सजेस्ट भी किए थे कि रिवीजन जितना ज्यादा हो सके चलिए तो वो मैं चलिए, मतलब मूल मंत्र वही है जो हमेशा से मैं बोलते आता हूँ। बट बच्चा डायरेक्ट किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से सुने तो ज्यादा उसको विश्वास होता है। तो थ्योरी, कंटेंट और रीजन, मतलब Revision. कंटेंट थ्योरी पूरा कहाँ से आपने देखा? ये मैं पूरा क्लास क्लास से किए? हाँ। ठीक। कभी कभार हम जो ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर हमको इजीली नहीं मिलते, किसी किताब में, किसी नोट्स में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं बताया जाता, उसके पीछे हम काफी ज्यादा भागते हैं। लेकिन मैंने बोला हमको एक कोर स्टडी करना होता है, जो कंटेंट हमेशा पूछा जाता है उस पर हमको ध्यान ज्यादा देना होता है, और रिवीजन पर फोकस जैसे मैडम बता रही हैं वैसे किए। तो इसके बाद परिवार का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। ठीक। एक उम्मीद था सबको हो जाएगा करके, हाँ। लेकिन हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहा था, तो एक डर अच्छा। मन में शुरू से था, लेकिन जब आया तो चलिए ठीक, फिर और हासिल हुआ तो डायरेक्ट क्लास टू हाँ ऑफिसर यस का। सर। अब एक सवाल जो बच्चों के मन में रहता ही है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है, क्या 12, 14, 15 घंटे ऐसा रहता है, 7-8 घंटे, मतलब आपका क्या स्टैंड था इस पे? नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं पहले मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही पढ़ती थी, लेकिन इधर उधर बहुत ज्यादा हो जाता था, तो एक बेस नहीं बन पा रहा था। अच्छा। लेकिन क्लास जब मैं ज्वाइन की तो उसके बाद 3-3.5 घंटे की क्लास, और एक बार मैं उसको 2x में करके देखती थी पूरा अच्छा। दोबारा। और रिवीजन वो एक दिन जैसा आप बताए थे कि पहले दिन करते हैं रिवीजन तो ज्यादा टाइम लगता है, फिर वो ऐसा हो गया था कि लास्ट में 5 मिनट में वो चैप्टर हो जाता था। जी जी। और टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज proper, ऑब्जेक्टिव ये। हाँ ओके, यस मतलब डेली का आपका 5 से 6 घंटे कम से कम एक हाँ discipline हो होता जाता रहता है सर। ठीक है, 3-3.5 घंटे क्लास, वो भी एक प्रकार से टाइम, हाँ और रिवीजन को रिवीजन और टेस्ट सीरीज अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट, क्योंकि हाँ। वो अनलिमिटेड टाइम था, जी जी। तो बार बार उसको देके। जी, कभी कभार क्वांटिटी पे हमको फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं आप 10-12 घंटे, 14 घंटे, कोई बताता भी है तो थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है। उसमें कितनी क्वालिटी निकल के आती है हमको देखना होता है। तो मेरे ख्याल से भी जो मेरा ओपिनियन रहता है कि आप दिन में 3 से 4 घंटा रेगुलर अगर क्वालिटी टाइम दे दे तो काफी है। हाँ, एग्जाम के टाइम में आपको इसको ये जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना होगा 4 से 5 घंटे। अभी तक जो जितने भी इंटरव्यू लिए हम मेल स्टूडेंट के लिए थे, जितने भी टॉपर है, बट आज चलो पहली बार एक फीमेल कैंडिडेट जो 3rd कैटेगरी में टॉप की है, मतलब फीमेल कैटेगरी में 3rd रैंक में है। तो ये भी जानना चाहूंगा कि एज अ फीमेल क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको, कोई चैलेंज या घर परिवार से, मतलब वैसे तो लग रहा है कि काफी फैमिलियर है, सपोर्टिव है, बट फिर भी और कुछ चैलेंजेस जो आपको लगता होगा एज अ फीमेल फेस करना पड़ता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस हो, थोड़ा फैमिली को टाइम देना पड़ता है। अच्छा। और मैं उसको वही देखती थी कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है उनके साथ, और बाकी थोड़ा बहुत घर का जो काम है, फिर भी पढ़ाई के लिए उसके लिए टाइम बन जाता है। उसके बावजूद हाँ, समय मतलब घर का काम करते हुए आप मैनेज हो बाकी जाता है। हाँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमको कि एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या शादीशुदा हैं, तो क्योंकि बहुत सारे जिनका शादी हो गए हैं वो कैंडिडेट ये सवाल करते हैं कि सर शादी होने के बाद ये संभव है कि नहीं है। तो खैर 1-2 घंटे 3 घंटे आप फैमिली को टाइम देने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा, आप अभी जो आने वाले एग्जाम है, सब अभी दिसंबर में ही अमीन पटवारी का एग्जाम है। स्टूडेंट ये आपके वीडियोस देख रहे होंगे ऑनलाइन, आपको बहुत लोग, तो क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस प्रकार से तैयारी करें? मतलब स्टार्टिंग जैसे भी हो, क्या सजेशन देना चाहोगे, किस तरीके से तैयारी करें? प्रेशर नहीं लेना है, जो भी क्लास है उसको रेगुलर अटेंड करें, और 1-2 बार उसको और देख ले, और मेन वही है सर की रिवीजन करते रहे। ज्यादा कंटेंट इधर उधर के चक्कर में सब इधर उधर हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। उससे अच्छा एक जो अपना नोट्स है उस पे रहे स्ट्रिक्ट, और उसको ही फॉलो करें, वो ज्यादा अच्छा। ये सजेशन सिर्फ मेरी नहीं है कि मैं ही ऐसा बोल रहा हूँ। जितने टॉपर हैं जो हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से सेलेक्टेड रहते हैं, सबका यही सिंगल कॉमन विचार है कि आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ा हो उसको समेटने की कोशिश करें। 10 अलग अलग जगह सोर्स से आप पढ़ने से बेहतर है कि एक सोर्स से पढ़ें, उसको 10 बार पढ़ लें, वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, इस दौरान कभी भी आपको लगा कि कभी मोटिवेशन की कमी हो गई या मोरल डाउन हो गया? क्योंकि हर बच्चे को स्वाभाविक है ये लगना कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कभी फील आया? हाँ सर, होता है। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन में लगे रहो तो 4 लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है। लेकिन अपने पास कोई होना चाहिए ऐसा जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करे, तो वो है मेरे पास, तो वो मेरे को मोटिवेट कर देते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। अच्छा, शादी को लेकर कभी प्रेशर रहा? क्योंकि आप मतलब 97 वाली हैं, तो ऐसा प्रेशर रहा घर में कि शादी अब कर लो? नहीं, घर में नहीं रहा, लेकिन वही कि आसपास वाले बोलते हैं कि करना है, लेकिन घर से हमेशा सपोर्ट। सबसे ज्यादा तनाव तो रिलेटिव्स का रहता है। ठीक है, जहाँ पे भी जाओ शादी करने में। खैर, एक ऐसा बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए,
तो जितना ज्यादा प्रिपरेशन आप शादी के पहले कर लें उतना कर लेना चाहिए। तो ठीक, मोरल डाउन होता है तो कोई ना कोई होता है। ऐसा एक आपके पास होना चाहिए जो कोई आपको एक, मोटिवेट और ज्यादा लोगों से भी घिरे रहना भी ठीक नहीं है सर, क्योंकि अलग अलग सजेशन सब देते हैं। जी। तो इससे अच्छा ये है कि जो अपने करीबी हैं वो रहें, 2-3 उतने काफी है। अच्छा, क्लास 2 के बाद और कुछ आपका प्लान है कि अब इसके आगे और कुछ सेटिस्फाई हो गई है? मैं अभी तो सेटिस्फाई हूँ सर, ज्वाइन अच्छा। करने के बाद फिर आगे सोचूंगी क्या अच्छा। करना। जी, ये मतलब स्टूडेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले कोई सा भी जॉब नहीं था, डायरेक्ट इन्होंने क्लास 2 में जंप किया। मैं कई सारे वीडियोस में ऐसे ही बताते भी रहता था कि अगर आपको डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर लेना है और रेगुलर जो हर साल एग्जाम होते हैं सीजीपीएससी के, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू से आपको गुजरना होता है, अगर वो आप प्रोसेस नहीं चाह रहे हैं तो भी क्लास 2 ऑफिसर के कई सारे पोस्ट रहते हैं। अभी भी सीजीपीएससी का हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आने वाला है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। और ये पोस्ट ऐसा है कि आप डायरेक्ट प्री एग्जाम दिलाए एंड देन इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का, आप सीधे क्लास 2 ऑफिसर पा सकते हैं। और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंचल जी के पिताजी तो नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, उनकी माता जी है, और उनसे पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आंटी जी आप? जो बोलते हैं ना कि जमीन पे पैर नहीं पड़ना, अच्छा। जिस दिन इसका रिजल्ट आया, अच्छा। रात में पूरे परिवार की वही स्थिति थी। अच्छा। कोई किसी को लेके कूद रहा था, कोई किसी को लेके कूद रहा था। पटाखा वगैरह फोड़े बढ़िया? पूरा पूरा मोहल्ला, और मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अच्छा। तो दूसरे दिन सब हमसे यही पूछ रहे थे, बेटा हुआ क्या, बेटा हुआ क्या? तो हमको ये सफाई में बोलना पड़ रहा था, नहीं उसकी जॉब लगी है। अच्छा, उससे भी बढ़ के खुशी है। चलिए, ठीक ठीक। तो अच्छा, लास्ट में एक बोलूंगा कि एक अगर लाइन में आपको किसी स्टूडेंट को या अपने जो भी जूनियर्स हैं, भाई बहन है जो आगे तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक लाइन में कोई मैसेज संदेश, किस तरीके से तैयारी करें, कैसे मोटिवेटेड रहें? मेन वही है सर कि जो कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करें जितना हो सके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको लगाएं। कुल मिला के जो टीओटी फॉर्मूला है, हाँ वही फॉलो करना है। देखिए, कोई भी चीज मैं हमेशा से बोलते आता हूँ, हर साधारण चीज आसान नहीं होती। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, बहुत साधारण सी चीज है लेकिन आसान नहीं है। 5-10 मिनट आपको एक्सरसाइज करना होता है, आप करते क्या नहीं, सारा साधारण चीज है और सभी को मालूम होता है, लेकिन फॉलो बस कोई नहीं करते। मैं भी हमेशा से और फिर आज भी यही कहना चाहूंगा कि जो गोल्डन फॉर्मूला है टीओटी, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, अगर आपको भी एग्जाम निकालना है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी वो जो विश्वसनीय हो, कंटेंट ऐसा जिसपे आप रिलायबल रहें कि हाँ ये एग्जाम्स के लिए तैयार करके दे सकता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई सारे चैनल्स हैं, हमारे भी चैनल हैं, किताबें हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आप दिलाते चलें, ये एक कंप्लीट पैकेज है अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो। मिलते हैं और एक आध ऐसी सक्सेस स्टोरी के साथ। ये था इनका मेहनत का राज, और आप भी ऐसे ही फॉलो करें, यही बात पे चलें तो निश्चित अगला इंटरव्यू आपके साथ होगा।